भोग व्यक्ति को रोगी बना देता है। ध्यान से सुनना, ये चीज समझाने जा रहा हूं, साधारण बात नहीं। भोग जीव को रोगी बनाता है, वृद्ध बनाता है। जीव जितने भोग भोगेगा उतना ही बड़ा रोगी होगा और उतनी ही जल्दी वृद्ध होता चला जाएगा। डू यू नो माय डियर, कृष्ण की 16,108 पटरानी थी और 125 वर्ष तक उन्होंने लीला की, लेकिन जितने उनके नाती सुंदर नहीं थे जिस दिन वो अपनी लीला पूरी करके जा रहे थे, उससे ज्यादा सुंदर मेरे कन्हैया थे। उससे ज्यादा सुंदर थे। उनका एक भी केस वाइट नहीं था। जितने सुंदर वो ब्रज में थे, जिस अवस्था में वो सबको मोह रहे थे, उसी सुंदरता के साथ दादा बनने के बाद भी सबको मोह रहे थे। इतने ही सुंदर थे। इससे ये प्रूफ होता है, साइंटिफिकली ये प्रूफ होता है। ऐसे नहीं कह रहा हूं, साइंटिफिकली मैं कह रहा हूं इस बात को। इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स, यू कैन रीड द श्रीमद् भागवतम, देन यू कैन बिलीव इट। जितने सुंदर ठाकुर जी ब्रज में गोपियों का चित्त चुरा रहे थे, जितने सुंदर मथुरा में लोगों को सुख दे रहे थे, उतने ही सुंदर द्वारका में जाकर 16,108 पटरानियों के पति बनकर, बच्चों के पिताजी बनकर, दादा बनकर भी सबका मन मोह रहे थे। उतने ही सुंदर थे, बल्कि सुंदरता बढ़ी घटी नहीं। योगियों के सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण है। बाबा भोलेनाथ से बड़ा कोई योगी नहीं, और बाबा भोलेनाथ के हृदय में श्री कृष्ण वास करते हैं। वो नित्य निरंतर वास करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्या समझ में आ गई? यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगियों का ईश्वर श्री कृष्ण, भोगियों का ईश्वर नहीं। भोगियों का ईश्वर नहीं है कृष्ण, योगियों का ईश्वर है कृष्ण। काम सबसे ज्यादा खतरनाक है। काम से बड़ा खतरनाक शत्रु तुम्हारा कोई नहीं है। और यहां पर कोई शख्स पूरे पंडाल में बैठा हो यह कह दे कि मैंने काम को जीता, बोलो। छोटे छोटे बच्चे भी कामातुर होने लग गए, बूढ़े बूढ़े 80 साल के भी कामातुर हो रहे। वाओ, काय का वाओ, चल शमशान। बाऊ का बच्चा अभी भी का बाऊ बाऊ कर रहा है, राम राम कर। सच है कि झूठ है? आप कृपा करके बताइए। क्या यहां कोई ऐसा शख्स बैठा है जो ये कह सके हमने कामदेव को जीत रखा है? दूसरे की ऐसी बात सुनने ना, अच्छा बड़ा गंदा है, अरे जरा अंदर भी तो देख ले कौन सा बंदा है। सामने वाला गंदा है और तेरे अंदर क्या, कौन सा बंदा है भाई? इस संसार में ऐसा कोई नहीं है। वो जजमेंट देने वाले जज साहब, उनसे पूछो आपकी कोई स्टोरी नहीं है क्या जवानी की? केस लड़ने वाले वकीलों से पूछो, तुम लोग केस लड़ रहे हो, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? शिकायत करने वालों से पूछो, तुमने कोई लफड़ा नहीं किया लाइफ में? जवाब मिलेगा क्या? तो मेरा अभिप्राय क्या है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत रास्ते पे चले जाओ, लेकिन ये कह रहा हूं कृष्ण से बड़ा योगी कोई नहीं। कैसे? बोले, एक मन से व्यभिचार करता है और एक तन से व्यभिचार करता है। मन का व्यभिचार भी तन के व्यभिचार जैसा ही है। ब्रह्मचारी का पतन हो जाता है अगर वो मन से व्यभिचार करे तो, शास्त्र कहते हैं। अगर ब्रह्मचारी कोई कहता हूं मैं ब्रह्मचारी हूं, आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, और अगर वो मानसिक व्यभिचार भी करे तो उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। लेकिन अब कोई ब्रह्मचर्य पालन करे, हिमालय में बैठकर बर्फ जम रही है, सारी बेर के पत्ते भी खाने को नहीं मिल रहे हैं, बर्फ थोड़ी बहुत खा ली, कुछ जो मिल गया पत्ते छेल जो खा के रह रहे हैं, इसके बाद भी रात्रि के
तीसरे पैर में खड़े होकर स्नान करते हैं और स्नान करके भजन करते हैं। क्यों? काम सबसे ज्यादा प्रबल है। सूखे पत्ते खाने वाले संतों को भी काम जो है तरसा देता है, परेशान करता है, पराजित करता है। इसलिए रात्रि के तीसरे पहर में स्नान करके शुद्ध होकर भगवान के इसी रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं, जिसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसी रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं, इसी रास पंचाध्यायी। तो भगवान श्री कृष्ण योगी हैं और हम लोग भोगी हैं। जो भोगी हैं वो रोगी हैं।